हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अवे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर से मिश्रा और यहाँ पे सामाजिक विज्ञान का मॉडल सेट 2 पेपर लेके आए। जी हाँ, ये हमारा सेट सेकंड पेपर है। ठीक है, सेट सेकंड। और आपको इसमें बहुविकल्पी मिलेगा। बहुविकल्पी के साथ लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी चारों प्रश्न आपको मिलेंगे। और ऐसे ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो कि बोर्ड में आएंगे और वो बीच बीच से निकाल के बनाया गया मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आपको मैं वही पेपर में दे सकूं जो कि बोर्ड में आए। मैं ऐसा आपको नहीं देना चाहता जो पेपर ना आए। ठीक है, तो आपको 100% सफिशियंट ऐसे प्रश्नों को प्रोवाइड किया जाएगा, ऐसे ट्रस्टेड प्रश्नों को प्रोवाइड किया जाएगा जो बोर्ड में आने की संभावना है। ठीक है, सो प्लीज आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने इस यस स्टडी को सपोर्ट जरूर करिएगा। आपसे कोई भी चार्ज यस स्टडी नहीं करता, आपको फ्री में पूरे वीडियोस प्रोवाइड करता है। और आप कहेंगे तो इसका मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करना शुरू कर दूंगा। आप कमेंट जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। सबसे पहले आपको रोल नंबर भरना रहेगा। यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 बिहार जो भी रहे आपके लिए सफिशियंट मॉडल पेपर है सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का। और इसमें क्लास 10th सोशल साइंस का मॉडल पेपर है और क्लास 10th के इंपॉर्टेंट सोशल साइंस के प्रश्नों को भी यहाँ पे रखा गया है, कवर किया गया है। और ये पेपर कोड हो गए। समय 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाएगा। पूर्णांक आपका 70 नंबर का रहेगा यूपी बोर्ड में। ठीक है ना, और आपको जो 70 नंबर का पूर्णांक रहेगा 15 मिनट आप पेपर को पढ़ने के लिए भी दिया जाएगा। ठीक है ना, और आपको जो ऐसा सभी प्रश्न करना आपको अनिवार्य रहेगा, सभी प्रश्न करेंगे। प्रश्न जो खंड वो आपको 5, 3, 2 जो भी दे सकता है। यहाँ पे मान ले 3 दे सकता है, कोई भी खंड हो सकता है। इसमें मैंने खंड को ऐसे लिख दिया। ठीक ना, तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको शुरू करेंगे बहुविकल्पी, सामाजिक विज्ञान का बहुविकल्पी, फिर अति लघु उत्तरी, फिर हम लोग अति दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को देखेंगे ना। अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को देखेंगे। तो सबसे पहले बहुविकल्पी आपको यहाँ पे सामने आपको रख रहे हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? जो काली मिट्टी होती है वो किस राज्य में पाई जाती है? 4 ऑप्शन मिलेंगे, झारखंड, गुजरात, राजस्थान या फिर ये स्थान है राजस्थान या बिहार। तो किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो आपको पता होना चाहिए जो काली मिट्टी पाई जाती है वो पाई जाती है गुजरात में। यानी कि आंसर आपका क्या होगा? गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है। तो किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? याद कर लीजिए, गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है दूसरा यहाँ पे हमारा, पेरियार रामास्वामी नायर कौन था? जो पेरियार रामास्वामी नायर कौन था? यानी जो हमारा पेरियार रामास्वामी नायर कौन था? एक वैज्ञानिक था, शिक्षाविद था, समाज सुधारक था या फिर उक्त में से सभी, यानी कि ये तीनों था। तो जो हमारा पेरियार रामास्वामी नायर था वो एक वैज्ञानिक भी था। पेरियार रामास्वामी क्या था? एक वैज्ञानिक था, साथ ही साथ शिक्षाविद था और क्या था? समाज सुधारक, यानी कि उक्त में से सभी। याद कर लीजिएगा, पेरियार रामास्वामी कौन था? नायर, वैज्ञानिक, शिक्षाविद, समाज सुधार, तीनों था। अगला है यहाँ पे, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जब हमारे गांधी जी अफ्रीका से लौटे थे तभी इसको सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाया था। कब चलाया था? सन 1930 ईस्वी में चलाया था। किसने चलाया था? महात्मा गांधी जी ने चलाया था। क्या चलाया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाया था। काफी इंपॉर्टेंट है और ऐसे प्रश्न बोर्ड में आने की संभावना है। तो यहाँ पे 3 हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे। आप जितने भी वीडियो हैं सभी का आपको वीडियो वॉच करना है। ठीक है, अब आते हैं अति लघुत्तरी प्रश्न की ओर में। पहला प्रश्न है, पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब और किसने किया था? जो पाकिस्तान आपको पता होगा आए दिन हिंदुस्तान से युद्ध करता रहता है, देता रहता है चुनौती, और है तो पूरा गीदड़ भपकी देता है। बाकी अगर जब अपना भारत खड़ा होता है तो ये भाग चलता है मुंह पीछे करके। ठीक है ना, तो इस कुत्तापन का काम करते हैं ये और कुछ नहीं। ठीक है ना, तो पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब और किसने किया? तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र चौधरी रहमत अली और उसके 3 साथियों ने जनवरी 1933 में एक पैम्फलेट यानी कि नाउ और नेवर में सर्वप्रथम पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था। तो पाकिस्तान शब्द का प्रयोग
कब किया गया था? 3 साथियों ने किया था। 3 साथियों ने। कौन यूनिवर्सिटी? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र कौन थे? रहमत अली। रहमत अली, एक छात्र चौधरी रहमत अली, और उनके 3 साथियों ने मिलकर पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था। किस सन में? 1933 ईस्वी में किया था। अगला यहाँ पे प्रश्न है, नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ किया गया, समझाइए। जो नमक सत्याग्रह था, महात्मा गांधी द्वारा ही तो नमक सत्याग्रह चलाया गया था, वो कब चलाया गया था उसको समझाना होगा। 2-2 अंक का ये प्रश्न है। तो गांधी जी के द्वारा दिए गए मांग को वायसराय इरविन ने नहीं माना। यानी कि जो गांधी जी ने एक मांग रखा था, किससे मांग रखा था? वायसराय इरविन से। और इरविन ने क्या किया था? उस मांग को ठुकरा दिया था, यानी कि उस प्रस्ताव को इनकार कर दिया था। तो गांधी जी ने अपने 78 साथियों के साथ 11 मार्च 1930 ईस्वी को नमक सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया गया था। तो नमक सत्याग्रह क्यों प्रारंभ किया गया था? क्योंकि गांधी जी के मांग को वायसराय इरविन ने ठुकरा दिया था। कितने साथियों के साथ? तो गांधी जी ने 78 साथियों के साथ मिलकर नमक सत्याग्रह को स्टार्ट किया था। किस तारीख को? तारीख भी याद कर लीजिएगा, 11 मार्च 1930 ईस्वी को। ओके, अगला प्रश्न यहाँ पे, मुंबई पंतन से देश का कितना व्यापार होता है? जो मुंबई पंतन का एक हमारा चाबगाह है, आप कह सकते हैं, कुल मिला के बंदरगाह, आप ना बंदरगाह आप कह सकते हैं। तो जो मुंबई का बंदरगाह है, वहाँ पे व्यापारी वहाँ पे होता है, तो वहाँ पे कितने का व्यापार होता है? तो 1/4 से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा वहीं पे हमारा मुंबई के पंतन से देश का व्यापार होता है। कितना होता है? 1/4 से अधिक व्यापार हमारा कहाँ पे होता है? मुंबई के पंतन से ही होता है। अब यहाँ पे लघुत्तरी प्रश्न है। लघुत्तरी प्रश्न देखिए क्या क्या हमारा। पहला प्रश्न है, लोकतंत्र की परिभाषा व अर्थ को समझाइए। यानी कि लोकतंत्र की परिभाषा क्या होती है और इसका अर्थ क्या होता है, समझाना यहाँ पे। तो लोकतंत्र वह शासन है जिसमें सत्ता जनता के हाथ में होती है। इसका अर्थ यह है कि सरकार जनता के द्वारा ही चुनी जाएगी। यानी कि आप लोग जैसे कि कोई भी सरकार आती, बीजेपी हो गई, एसपी हो गई, कांग्रेस हो गई, ये सब सरकारें हैं, तो इनका चुनाव आप ही करते हैं कि एक केंद्र में कौन रहेगा, राज्य में कौन रहेगा। बहुत सारे ऐसे अन्य हमारे प्यारे प्यारे ऐसे हैं, ठीक है ना, सरकारें जो कि अपना अपना काम करती है। हर सरकार अपना अपना काम करती है, अच्छी तरीके से कार्य करती है। ओके, तो इनका चुनाव कौन करता है? तो इन सरकारों का जो चुनाव करता है वो करता है जनता करती है। जनता जिसको अच्छा समझेगी उसको वोट देगी, उसको ही चुनाव करवाएगी। तो लोकतंत्र वह शासन है जिसमें सरकार का चुनाव कौन करता है? जनता करती है। यानी कि जो सरकार का सत्ता होती है वो जनता के हाथ होती है। इसका निर्माण किसने किया था? तो इसका निर्माण अंग्रेजी भाषा के 2 शब्द डोमेस और क्रेसिया के मिलने से हुई थी, जिसका मतलब होता है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब लोकतांत्रिक देश है। अपना जो भारत है वो कैसा देश है? लोकतांत्रिक देश है, यानी कि डेमोक्रेसी कंट्री है अपना भारत। ओके, जिसमें जो यहाँ पर सत्ता का चुनाव कौन करता है? तो जनता के द्वारा किया जाता है। लोकतंत्र की परिभाषा क्या होती है? लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भाग ले सके, ठीक ना, या प्रत्येक व्यक्ति का क्या हो? भाग हो। जिसमें प्रत्येक व्यक्ति क्या हो? भाग हो, यानी कि उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई मत हो। अगला प्रश्न यहाँ पे आपका, एक संगठित क्षेत्रक क्या है? इसके कोई लाभ लिखिए। यानी कि एक संगठित क्षेत्रक क्या है, इसके आपको लाभ लिखना है। तो संगठित क्षेत्रक को औपचारिक क्षेत्रक भी कहा जाता है। जो संगठित क्षेत्रक होता है उसको क्या कहते हैं? औपचारिक क्षेत्रक भी कहते हैं। वह क्षेत्रक जिसमें श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा में लाभ हो, जैसे पेंशन और उपदान, तो उसको कहते हैं एक संगठित क्षेत्रक कहलाता है। लाभ क्या क्या होते हैं? तो इसके लाभ निम्नलिखित हैं। पहला, जैसे इसमें श्रमिकों के सुरक्षा में लाभ प्राप्त होता है। दूसरा, श्रमिक की रक्षा के लिए श्रमिक संघ बना है। तीसरा, यदि अतिरिक्त काम लिया जाए तो उसका अतिरिक्त आपको क्या करना पड़ेगा? भुगतान करना पड़ेगा। इसी को कहते हैं एक संगठित क्षेत्रक बनाया गया है। ओके,
अब आ जाता है मेरे प्यारे बच्चों क्लास 10th एसएसटी का दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को मैंने यहाँ पे कवर किया है। काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रश्नों को उठाए हैं जो कि आपके बोर्ड में आने की संभावना है। यहाँ पे प्रश्न क्या है, अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के किन्हीं 3 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। यहाँ पे 3 समस्याओं का हमें उल्लेख करना है। असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के किन्हीं 3 समस्याओं का उल्लेख करना है। तो जहां 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 पर श्रमिक संघ नहीं बना है, ये पर है, जहां पर श्रमिक संघ नहीं बना है अर्थात जहां पर असंगठित क्षेत्र होते हैं वहां पर श्रमिकों का शोषण किया जाता है, जिसकी 3 समस्याएं हैं। यानी जहां पर श्रमिक संघ नहीं बना है वहां पे श्रमिकों का क्या होता है, बहुत ही शोषण किया जाता है। अर्थात जहां पे असंगठित क्षेत्र है वहां पे श्रमिकों का क्या किया जाएगा, शोषण, यानी ज्यादा उनसे काम किया जाएगा और पैसा बहुत ही कम दिया जाएगा। और इसके 3 समस्याएं उत्पन्न होती है। कौन कौन से? पहली आती है असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के नौकरी की सुरक्षा नहीं होती है। उसमें क्या होती है, श्रमिक की नौकरी की सुरक्षा नहीं होती, कभी उसकी नौकरी छीनी जा सकती है, कभी उसको दी जा सकती है। यानी कि उनसे लेना देना नौकरी का लगा रहता है। उनको कोई इस बात की गारंटी नहीं होती कि इन फ्यूचर ये नौकरी पे रहेंगे कि नहीं। दूसरी, उन्हें उन्हें बिना कारण निकाल भी दिया जाता है। दूसरा, उन्हें छुट्टियां कम दी जाती है। यदि कोई बीमार हो जाता है तो उसके लिए भुगतान नहीं किया जाता है। इससे किसानों व श्रमिकों को बहुत ही कष्ट झेलना पड़ता है। यदि उनके यहाँ कोई बीमार हो गया तो उनको छुट्टी नहीं दी जाएगी और उनके वेतन भत्ते को रोक लिया जाएगा, भुगतान नहीं किया जाएगा, जिसकी वजह से किसानों व जो श्रमिक होते हैं वो क्योंकि वही कार्य करते हैं अन्य स्थानों पर जाके, तो बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। ठीक है ना। और तीसरा क्या है, असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों से काम अधिक लिया जाता है और काम अधिक न होने पर उन्हें काम से निकाल दिया जाता है। यदि वो काम सही से नहीं करेंगे तो उन्हें काम से भी क्या किया जाएगा, निकाल दिया जाता है। अतः उपयुक्त समस्याओं को दूर करने के लिए एक संगठित श्रम संघ होना अति आवश्यक है। अगर संगठित श्रम संघ होगा तो श्रमिकों को अच्छा वेतन मिलेगा, नौकरी इन फ्यूचर उनकी लगी रहेगी, निकाला नहीं जाएगा, छुट्टियों पर भी उनको वेतन दिया जाएगा। कब? जब संगठित श्रम संघ होगा तब। अगर असंगठित श्रम है यानी कि वहां पे संगठित श्रम संघ स्थापना नहीं है तो ढेर सारी समस्याएं उठती। तो यह आपके क्लास 10th का सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर है यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए, एमपी बोर्ड, झारखंड, सभी बोर्डों के लिए है। आप बिल्कुल आप तैयार कर सकते हैं एसके स्टडी के थ्रू। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करिएगा। और हाँ मेरे प्यारे बच्चों, अपने जो दोस्त हैं, जो दोस्त आपके साथ पढ़ते हैं, उनको भी अपना ये यूट्यूब चैनल सजेस्ट कीजिए कि एसके स्टडी से पढ़ें और अपने सामाजिक विज्ञान को अच्छे से तैयार करिए। बाकी हर एक आपको पेपर प्रोवाइड ही किया जाता है और किया जाता रहेगा इन फ्यूचर भी। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।